हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। तो कैसे हैं आप लोग? आपने थंबनेल में एकदम सही पढ़ा। सर हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी, बहुत नामी जानी कंपनी का एक सब्सिडरी है। सबने नाम सुना होगा आप लोगों ने एल&टी के बारे में, लार्सन एंड टुब्रो। उन्हीं की सब्सिडरी एक इंफोटेक में काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक। नाम आपसे अधूरा नहीं होगा। बहुत ही दिग्गज कंपनी, आईटी में 6 लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू नैस्कॉम इंडिया में। और जिस तरह से जो है कंपनी रिटर्न देके गई है, अपने ऑल टाइम रिटर्न आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन के सामने ही है। ये 700 में लिस्ट हुआ था कंपनी 2016 में। महज 5 सालों में ये कंपनी 475% का रिटर्न शानदार देके जा चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी में शेयर लेवल्स अभी इसमें बाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा आपको अपने थंबनेल में, एक तीर दो निशाने। एक तीर दो निशाने क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, वो आपको वीडियो में समझ में आएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि आप एक स्टॉक में निवेश करके दो का रिटर्न कमा सकते हो। हाँ जी, सही सुना आपने। और जिस तरह से लोग अभी हैप्पीएस्ट माइंड के पीछे पागल है ना सर, हैप्पीएस्ट माइंड से भी अच्छा फाइनेंशियल्स लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक का है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये रिटर्न जो है आपको रिटर्न्स फाइनेंशियल्स के साथ दे सकते हैं, है ना। एक चार्ट जो होता है वो फाइनेंशियल्स के साथ चले तो ज़्यादा बेटर लगता है। और हैप्पीएस्ट माइंड भागे जा रही है। हैप्पीएस्ट माइंड भी तगड़ी कंपनी, जिस हिसाब से उनके पीछे अशोक सूटा जी का हाथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी मानी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी कंपनी नहीं है वो, लेकिन जिस तरह से वो रैली हो रही है ना उसमें, तो अभी हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में उसमें लॉस खा जाओ, या फिर अच्छा खासा जो है इतना ज़्यादा जंप हुआ है वो देख पा रहे हो आईपीओ के बाद से वो कितना ज़्यादा अभी 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपनी। तो इन सब स्टॉक में अभी निवेश नहीं करके आप ये सब जो स्टॉक है, दिग्गज स्टॉक जिनके फाइनेंशियल्स इनके पूरे रैली को जस्टिफाई करते हैं और एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न कंपनी देके जा रही है। और मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कंपनी सालाना कितने % रिटर्न आपको देके जाती है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के आने वाले टारगेट्स, सारा कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, स्टॉक मेंटलिस्ट चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और बेल आइकन को हिट कर देना, वरना आप स्टॉक मार्केट में लेट हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलटीआई लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक 4030। देखते हैं किस तरह की डिलीवरी वैल्यू उठाई गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4030 की क्लोजिंग रही। प्रीवियस क्लोज रहा 4021 का। 4020 ओपन प्राइस, 4073 हाई लगा और 3990 का लो लगा। कंपनी काफी टाइम से आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेट फेज में जाते हुए, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जनवरी से, मतलब 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए और ये कंसोलिडेट ही किया जा रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका बन जाता है यहाँ से ब्रेकआउट देने का। कंपनी नीचे जाने वाली तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह से आईटी का यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में, आईटी तो नीचे जाने वाली नहीं है सर। इनके सर्विसेज या फिर इनके रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, ताकि इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। जिस तरह से आपने देखा पैंडेमिक में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे, बहुत सारे बिजनेसेस, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। तो इनको इन सब आईटी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा इनसे फ़ायदा हुआ। इवन सब लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं पैंडेमिक के कारण घर से काम कर रहे हैं, तो उसका एक अलग बेनिफिट हुआ। आप देख पा रहे हो जिस तरह से यहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो, है ना, बड़े बड़े कंपनीज जो भाग रहे हैं यहाँ पे, जितना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दे रहे हैं पिछले 1 सालों से। जिस तरह से रैली रही है आईटी में, आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे, जिस तरह से यूएस का नैस्डैक 100 इंडेक्स जो है परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से हमारा इंडियन आईटी इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जस्ट बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और अल्टीमेटली सबको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। और एलटीआई जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जिस तरह से जहाँ जब ये ब्रेकआउट टूटा ना सर, ये सीधा कंपनी 5000 के ऊपर जाके रुकेगी। बहुत 6 महीनों से आसपास कंसोलिडेट कर रही है। जब भी कोई कंपनी जब कंसोलिडेट करती है ना, जब एक ही मतलब साइडवेज रैली देती है, तो आप समझ लेना कि वो कंपनी आपको मौका दे रही है सर, है ना। ये कंपनी आपने आपको 6 महीने का मौका दिया है कि आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप हैप्पीएस्ट माइंड जैसे ऐसे स्टॉक को उठा रहे हो जो कि फाइनेंशियल्स में भी उतनी तगड़ी नहीं है जितना तगड़ा ये है। तो इसमें आप निवेश करने से घबरा नहीं सकते। इसका मैं आपको बताऊंगा, और आप खुद डिसीजन लेना एंड में कि किस तरह से जो इनके फाइनेंशियल्स इनको सपोर्ट करते हैं कि आप इसमें निवेश कर सकते हो। तो यही रहा आज का। आप देख पा रहे हो कि ट्रेडेड क्वांटिटी 1,25,000 क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं। 44,000 को डीमैट में ले जाया गया। 35% का मामले यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक महीने का चार्ट पैटर्न हम एनालाइज करें तो किस तरह से डिलीवरी यहाँ पे उठाई जा रही है। 43%, 31%, 34%, 40%, 56%, है ना। 43% अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर ले, 50, 55, 38, 46, 45, तो इस तरह से जो है यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रही है।
कंपनी की जो रिजल्ट है वो आने वाली है 15 जुलाई को सर, 15 जुलाई। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हमारे टीसीएस जो है वो आने वाली है। टीसीएस जो है 8 तारीख को, इन्फोसिस का आप देख पा रहे हो यहाँ पे 14 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। और इसके भी पहले जो है यहाँ पे 8 तारीख को आने वाला है हमारे टीसीएस का रिजल्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीसीएस का रिजल्ट जो 8 तारीख को आने वाला है। तो इससे साफ क्लियर हो जाएगा किस तरह से जो है क्वार्टर वन की अर्निंग्स रही है। इतनी बड़ी कंपनीज मोटा मोटी अगर इनके बिजनेस अच्छे होते हैं तो बाकी सारा बिजनेस भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि कंपनी जो है एलटीआई जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी तरह से मैंने आपसे बताया भी था इसके भी पहले कि किस तरह से जो है यहाँ पे एसेंचर का रिजल्ट आया था और उन्होंने जिस तरह से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, तो उससे ये मोटा मोटा संदेह हो जाता है कि इंडियन आईटी कंपनीज में अच्छा खासा रिटर्न देगी जाएगी, है ना। फिर भी जो है यहाँ पे टीसीएस खाता खोलने वाली है 8 जुलाई से, तो आप समझ लेना जो है कल इम्पोर्टेंट डे है 8 जुलाई, जहाँ पे टीसीएस का यहाँ पे रिजल्ट आएगा और टीसीएस जो है यहाँ पे धूम मचाने वाली है, ये तो कंफर्म है। और एलटीआई भी पीछे नहीं रहेगी सर, चाहे वो इन्फोसिस की बात करें, एलटीआई की बात करें। 15 जुलाई को आप समझ लेना इसकी जो रिजल्ट आ रही है और कंपनी कहाँ भागेगी, समझ लेना। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक सर आईटी कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे रिटर्न जो है अच्छे देती है एज कम्पेयर टू एफडी। डिविडेंड जो है यहाँ पे काफी अच्छा देती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गुड एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आता इसमें अगर निवेश करना चाहते हो आप तो। इनके कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं हम कि कंपनी जो है यहाँ पे क्या जस्टिफाई करती है। और मैं लास्ट में आपसे एक पॉइंट कहूंगा, आप भूलना मत और वीडियो को स्किप मत करना, कि लास्ट में जो एक पॉइंट रहेगा वो ये कि एक तीर से दो निशाने कैसे लग सकते हैं ना, वो जो रहेगा वो लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं। तो ये चीज समझ लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करती है 32% का। कौन सा उतना ज्यादा यहाँ पे देख पा रहे हो, स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.79 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, थोड़ा महंगा आपको मिल रहा है यहाँ पे। कंपनी इज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.10% ओवर द लास्ट 5 इयर्स। सेल्स ग्रोथ जो है उतना ज्यादा नहीं है मगर 6% भी ठीक ठाक है, यहाँ पे खराब नहीं नजर आता है। अगर आप देख पा रहे हो उनके पीयर कंपैरिजन में, यहाँ पे सॉरी ये वाला एलटी का खुला हुआ है, एलटीआई का अगर हम खोल लेते हैं तो ये रहा एलटीआई का 70,000 करोड़ का मार्केट कैप आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना। तो कंपनी को पूरी डेट फ्री है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 11.823%। CAGR over the last 5 years, company has a good ROE of 31.31%. Outstanding, company has maintaining a healthy dividend payout of 33%. Outstanding सर। अगर हम यहाँ पे पीयर सॉफ्टवेयर में बात करते हैं तो पीयर्स जो है इनके आप देख पा रहे हो कितने ज्यादा यहाँ पे इनको एलटीआई को जो है यहाँ पे 36 का पी जो यहाँ पे कंपनी दे रही है। अगर इनके आरओसी की बात करें 37, बहुत ही अच्छी नजर आती है। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से जो है इनके क्वार्टर रिजल्ट जो है बेटर होते जा रहे हैं। आप देखो 2156, 233, 124 एंड देन 2811, फिर जो है यहाँ पे 3153 करोड़, 3259 करोड़। नेट प्रॉफिट भी किस तरह से जंप हुई आप देख पा रहे हो, 361 करोड़ से आज 545 करोड़ के आसपास कंपनी चली गई है। अर्निंग पर शेयर भी काफी अच्छे तरीके से कंपाउंड यहाँ पे नजर होते हुए आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं यहाँ पे साल ऑन साल के किस तरह से इनके जो है रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। सेल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरह से कंपनीज की बढ़ रहे हैं, 3000 से 9000 और फिर अभी करेंटली 12000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड कर रही है कंपनी। उसी तरह से नेट सेल्स जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंपाउंड हो रहे हैं, 419 करोड़, 996 करोड़, और फिर जो है कंपनी अभी 1936 करोड़ के आसपास नजर आ रही है। ईपीएस भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिविडेंड पे आउट भी अच्छी खासी कंपनी बढ़ाती है एज कम्पेयर टू दी, जैसे उनके अर्निंग पर शेयर बढ़ते हैं यहाँ पे डिविडेंड भी काफी अच्छा बढ़ाती है। तो देख पा रहे हो 3 साल का रिटर्न यहाँ पे 34% का CAGR कंपनी दे रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 5 साल का यहाँ पे 18% का दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नजर आती है। सेल्स ग्रोथ भी 16% का दिख रहा है ओवर द लास्ट 5 इयर्स, और ROE 32 का है, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आती है। लास्ट में अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी, तो किस तरह से पूरा जो स्मॉल दबा के बैठे हैं यहाँ पे प्रोमोटर 75% का शेयर होल्डिंग पैटर्न एल&टी ग्रुप के ही पास है। एल&टी ग्रुप बहुत ही रिप्यूटेड ग्रुप है, आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन में उनको साहब कहा जाता है, मतलब उनसे बड़ा कंपनी जो है यहाँ पे नहीं है। उनकी सब्सिडरी यहाँ पे एलटीआई है, तो एलटीआई किस तरह से परफॉर्म कर रही है आपको पता ही होगा, किसके मतलब उनके पीछे किसका हाथ है। एफआईएस भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठे, आप देख पा रहे हो कितनी बढ़ाई है होल्डिंग यहाँ पे 7.98 से अभी यहाँ पे 13.5% के आसपास आपको एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईएस ने भी यहाँ पे बढ़ाया है 4.29% का स्टेक है। पब्लिक का जो है यहाँ पे मामूली 7.89% का स्टेक यहाँ पे नजर आता है। तो कंपनी जो है, अब मैं आपको लास्ट में ये चीज बताऊंगा कि कंपनी क्या करती है। जो मैंने कहा था ना कि एक तीर दो निशाने, तो सर एक तीर दो निशाने का जो बात है वो ये है ना। आपको पता होगा कि एलटीआई जो है यहाँ पे माइंड्री का 60% का हिस्सा ओन करती है, समझ रहे हो ना। 60% ओन मतलब प्रमोटर कौन हुआ माइंड्री का,
माइंडट्री का प्रमोटर जो हुआ वो और कोई नहीं LTI हुआ। तो सर आप समझ रहे हो कि अगर आप LTI में निवेश करते हो तो किस हिसाब से आप अल्टीमेटली किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों कंपनी में, LTI में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और माइंडट्री में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये समझ लेना आप कि जो है एक तीर से दो निशाने यहाँ पे कैसे होगा, इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में वो भी उनका भी प्रॉफिट ऐड होगा। और ये बात समझ लो कि कंपनी जो है यहाँ पे बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आती है, कंपनी का चार्ट भी बहुत प्रॉमिसिंग है और कंपनी का फ्यूचर भी बहुत प्रॉमिसिंग है, जिनके पीछे जो है यहाँ पे इनके CEO संजय जलोना, इनका विजन जो है काफी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी को लेके, और कंपनी आगे जाके भी बहुत ही अच्छी करने वाली है। तो करंट लेवल पे आप बाई करिए जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, SIP करते रहिए, इवन आगे जाके भी इनका काम बहुत अच्छा होने वाला है। IT का डिमांड कभी नहीं घटेगा, IT जो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, फॉर द डिकेड आने वाला जो टाइम है वो IT का ही है। जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है उनका ही यहाँ पे भविष्य होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू, लाइक द वीडियो।